सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अगस्त 20, 2025। आज का विषय जो है मैं अपने ऊपर लिया है। असम राइफ़ल और मेरा जो संबंध है, कितने साल हो चुका है, उसके बारे में बताना है। वैसे कल बीता हुआ कल यानी कि 19 अगस्त 2025 को मेरे बॉयज़ में भर्ती हुए 56 साल कंप्लीट हो चुका है। देखिए, उसी संबंधित है आज का विषय। देखिए, 56 ईयर्स कंप्लीटेड माई जॉइनिंग असम राइफल्स बॉयज़ विंग, ए लुकिंग बैक। एयर बॉयज़ विंग में शामिल हुए 56 साल पूरे, एक नज़र पीछे की ओर। तो बहुतों को पता भी है कि बीच बीच में मैं बताते रहता हूँ मेरा जो है बॉयज़ विंग के साथ जो संबंध रहा है। मेरे पिताजी 16 असम राइफ़ल में कार्यरत थे उस वक्त। मेरा जो एजुकेशन है, असम राइफ़ल जो अंदर होते हैं स्कूल, वहाँ 6वीं क्लास तक होता है। 6 क्लास पास करके घासपानी गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैं क्लास 7 में ज्वाइन किया था। बिना परीक्षा दिए मैं बॉयज़ में सिलेक्शन हो गया। और जैसे बताया 19 अगस्त यानी कि 19 अगस्त 1969 को। तो बॉयज़ के बारे में कुछ मैं बताऊंगा, कौन कौन से यूनिट में मैंने सर्विस किया और कहाँ से मैं पेंशन निकला, कब निकला, इसके बारे में मैं बताऊंगा। कुछ जो नए व्यूअर्स हैं उनकी जानकारी के लिए है। जब बॉयज़ में भर्ती होता, देखिए 13 साल का उम्र था मेरा। तो 13 साल में अलग रहना, यानी कि बोर्डिंग में भी जो लोग रहते हैं माताजी पिताजी से दूर, ये है फौजी बोर्डिंग बोलिए आप इसको। बॉयज़ कंपनी 4 प्लाटून हुआ करता था। ए विंग बी विंग, ए विंग में 1 और 2 प्लाटून, बी विंग में 3 और 4 प्लाटून। एक प्लाटून की ऑथराइज स्ट्रेंथ था 50, यानी कि 50 × 4 200, 200 की नफरी थी ऑथराइज्ड। होते थे 172 या कभी 180, कभी 190, इस प्रकार से। तब देखिए, जब अकेला रहते हैं हम, या तो सुधरता है वैसे लड़के, या तो बिगड़ता है। बोर्डिंग में भी देखे होंगे कोई बच्चे तो बोर्डिंग में पढ़ के अच्छा सा अपना फ्यूचर बना लेता है। कोई बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर हो जाते हैं। उसी के साथ जो क्लास में पढ़ते हैं बोर्डिंग में, वो बिगड़ जाते हैं शुरू से ही, वो गंदा रास्ता पकड़ता है। वैसे जब मैं बॉयज़ में गया तो मेरा भी पहला अनुभव था। वैसे मैं लाइन बॉय था 6 असम राइफ़ल का, लेकिन जब बॉयज़ में मैं गया, मेरे प्लाटून 4 प्लाटून का था मैं, बी विंग 4 प्लाटून। पीछे की साइड में एक हॉकी ग्राउंड था, उसके बगल से एक नदी गुजरता था, धनसिरी नदी कहते थे उसको। तो आमतौर पे आप देखते हैं बॉयज़ में जैसा खैनी खाना, सिगरेट जो भी है, वो तो इंडिपेंडेंट है। गुरुजी से बच के, गुरुजी डंडा उंडा भी मारता था, लेकिन मैं जो है अपना थोड़ा डिसिप्लिन सही करके एजुकेशन की तरफ मेरा ध्यान था शुरू से ही। तो जो भी है देखिए करके 24 दिसंबर 1973 73 में मेरा कसम परेड होता है। ARTC का ट्रेनिंग कंप्लीट करके 14 असम राइफल में जाता हूँ बाइबल हिल। वहाँ पे जैसे आपको पता है मैं GD में था, फिर मुझे B कंपनी में मलोरी में डिटेल होता है 7 प्लाटून में। तो मैं 7 प्लाटून में जाता हूँ। वहाँ जो है मुझे मॉर्निंग राइटर का काम करने को दिया जाता है, क्योंकि जैसे मैं बताया उस वक्त जो है कई लोग जो है इलिटरेट था। देखिए, थंब इम्प्रेशन लगता था इवन JCOs जो वहाँ पे प्लाटून कमांडर वगैरह जो रहता था। अभी हर कोई जो है पढ़ा लिखा है, तो जो थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा था उसको जो है मॉर्निंग राइटर वगैरह की ड्यूटी मिलता था। तो मैं 7 प्लाटून में मॉर्निंग राइटर की ड्यूटी करता था। उस वक्त एक नर्सिंग असिस्टेंट हुआ करता था वहाँ, सुरेंद्र सिंह, उत्तराखंड के थे उस वक्त, जो है UP था। तो उन्होंने जाना था पेंशन। उस वक्त जो है जो पेंशन जाते थे नर्सिंग असिस्टेंट, उसको उसके बदले में जो है डॉक्टर को हेडक्वार्टर में बताना होता था कि मेरे बदली फलाना है। तो मेरे से पूछा उन्होंने, क्या मेडिकल में जाना चाहता है? मैंने बोला यस, क्योंकि वो बड़ा आराम से का नौकरी था। तो मुझे बटालियन हेडक्वार्टर बुला दिया जाता है और वहाँ जो है मुझे नर्सिंग असिस्टेंट में मैं कन्वर्ट नहीं होता हूँ, लेकिन BFNA वगैरह ट्रेनिंग करके उसके बाद मैं मेडिकल में चला जाता हूँ 76 से शायद। तब जाके जो है फिर मैं अपना 10वीं क्लास वगैरह करके कॉलेज, इवनिंग कॉलेज रहता है वहाँ पे, बाइबल हिल है फेक डिस्ट्रिक्ट में। तो अपना +2 करने के बाद 84 में मैं जाता हूँ 4 असम राइफल में वॉलेंट्री, अपनी रिक्वेस्ट पर हायर स्टडी करने के लिए। वहाँ जाके मैं अपना ग्रेजुएशन करता हूँ। फिर बाद में LLB हो जाता है। फिर आपका मेडिकल में भी 14 असम राइफल से ही
फार्मासिस्ट में बनता हूँ, हवलदार एज ए हवलदार फार्मासिस्ट में जाता हूँ 4 आसाम राइफल में। वहाँ से मेरा 30 आसाम राइफल, फिर उसके बाद 31, फिर ARTC, फाइनल मेरा पोस्टिंग था 20 आसाम राइफल, जहाँ से मैं एज ए सूबेदार फार्मासिस्ट अगस्त 2002 को जो है मैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट निकल जाता हूँ। और 7 साल के बाद यानी कि 2009 से मुझे फिर असम राइफल के काम करने का मौका मिलता है। आज देखिए 16 साल हो चुका है असम राइफल्स के ही लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है, जो सुन रहे हैं, कोई यंग सिपाही है, कोई पुराने हो चुके हैं, मैं केवल उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दीजिए। एजुकेशन इम्प्रूव होने से आपको अपना ड्यूटी के बारे में पता होगा, आपका अधिकार क्या है उसके बारे में पता होगा। जो फियर है, जो डर आमतौर पे जो देखा जाता है फ़ौज में, मैंने देखा है इवन JCOs भी जो है, कोई CO साहब वहाँ से आ रहा है तो पीछे पीछे की तरफ से बैरिक से ऐसा देख के पीछे पीछे की तरफ हटता है, भागने की कोशिश करता है। ऐसा मत कीजिए, आप बिल्कुल फेस कीजिए अफसरों को। अफसर कोई आपको खाएगा नहीं, हो भालू या टाइगर वगैरह नहीं है। आप अपना ड्यूटी सही कीजिए, सामने आने से सलूट कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सर पर हमेशा कैप रहेगा। अटेंशन हो जाइए, आप ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करते रहिए। जैसे मैं फार्मासिस्ट था, मेडिकल स्टोर में इंस्पेक्शन वगैरह होता था, DAG वगैरह CO साहब वगैरह जो आते थे तो खड़ा होकर गुड मॉर्निंग जो भी बोल के बात जो है सीधा करना है, कुछ छुपाना नहीं है। सत्य के ऊपर जो है आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। झूठ मत बोलिए, डकैती मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, अपना ड्यूटी सही कीजिए, किसी से मत डरिए, हो सके तो किसी का मदद कीजिए। तो ऐसे जो है लाइफ आगे को जाता है। और मुझे खुशी है कि 56 साल का जो मेरा आसाम राइफल के साथ जो लगाव है वो अभी भी बरकरार है। आप सभी को पता है असम राइफल के जो भी हम लोग कर रहे हैं, अभी 1 सितंबर को जो है फाइनल हियरिंग रखा हुआ है। ज़्यादा अपेक्षा मत कीजिए, ये कोर्ट है। जो तारीख पे तारीख की जो लोग बोलते हैं उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। जब समय आ जाएगा सब कुछ सही होगा, और सही होना चाहिए क्योंकि हम सत्य के ऊपर लड़ रहे हैं। मेरा चैनल ही है सत्यमेव जयते। तो आप थोड़ा जो इंट्रोडक्शन मेरे से ले लिया है, मैं फिर दोबारा जो भी रिटायर हो रखे हैं, क्योंकि एजुकेशन बढ़ाने के लिए कोई उम्र की कोई गारंटी नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होता है। एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि जो बच्चा पैदा होते समय क्रेडल में डालता है, उसके बाद ग्रेव में चला जाता है। तब तक जो है कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। आज तक कितना ही। आप देख रहे मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।